टाइप स्टार्ट हो गया। टाइप नंबर 11 देखिए, विवेक ने कुल चावल, ये देखिए चावल को 1800 रुपए में प्रति क्विंटल की दर से, एक क्विंटल में कितना केजी बेटा, मतलब माना क्या 100 केजी चावल का क्रय मूल्य 1800 रुपए, ठीक है, कितना है 1800 रुपए, कितने का 100 केजी का, 100 केजी चावल का क्रय मूल्य कितना है 1800 रुपए। कुछ चावल मतलब आपको मानना है हमेशा क्या, अपन हमेशा क्या मानना, कुछ चावल इतना रुपए प्रति, तो कुछ चावल मतलब मान लो 100 किलो चावल लेता है, ठीक है, कितने रुपए की दर से 18, इसमें से 10% चावल खराब होने के कारण, अगर 100 केजी में 10% चावल खराब है, मतलब 100 माइनस 10 मतलब ये 90/100, तो 10 कितना सही है अब 90 केजी चावल, और अभी भी 90 केजी का मूल्य अपने को कितना है उतना ही है 90 केजी का मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा 90 केजी बराबर 1800 रुपए, तो 1 केजी 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आएगा 1800/90, 20 रुपए पर किलोग्राम। जो खराब था उसको हटा दिए तो भी उतना ही कीमत हो गई उसकी, 1800 रुपए में लिया तो 1800 ही कीमत होगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 1 किलो चावल का रेट क्या गया 20 केजी, कितना आ गया 20 केजी। अब आगे बोलता है देखिए, जिसके कारण उसको फेंकना पड़ा, खराब को फेंक दिए, अब बचा कितना 90 केजी, 90 केजी को भी अपन उतने ही पैसे ले तो चुके ही हैं, तो आया कितना, लेकिन उसमें 90 किलो चावल आया, पैसा कितने का दिए थे 100 केजी का, 10 केजी खराब था उसको फेंक दिए, बचा अब 90 केजी, रेट कितना रहेगा 1800, तो 1 केजी का रेट आ जाएगा कितना आया 20 रुपए, 1 केजी का रेट 20 रुपए है। इसमें से अच्छा शेष बचे चावल को वो किस भाव से बेचे कि पूरे पर उसको 20% है, यहाँ पर क्या आएगा 20%, ये देखिए 20% का क्या हो उसको लाभ हो, किस भाव से बेचे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस आ गया 20 रुपए, कितने का लाभ कमाना है 20 गुना 120/100, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, 12 दूनी 24 रुपए पर किलो। अगर 1 किलोग्राम को वो 24 रुपए में बेचेगा तो उसको कितने का फायदा होगा 20% का, समझ में आ गया। अगर आपको कोई किसी चावल को इतने कीमत पर खरीदा, इतना खराब था तो खराब को हटाएंगे, उसके बाद 1 किलो चावल का कास्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद देखना है उसमें लाभ हो रहा है कि हानि, हानि होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, लाभ होगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस निकालना है कुल मिला के, बन जाएगा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, तो ये क्वेश्चन बनाइए, इसमें एक क्वेश्चन और दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया उसको बनाओ। देखिए तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 किलो आम, एक व्यक्ति 10 केजी आम 405 रुपए में खरीदा,
कॉस्ट प्राइस। इसमें से 1 किलो आम सड़ा था या 1 किलो आम क्या था, खराब था। अब खराब आम को तो फेंकेगा। अगर 1 किलो खराब था तो सही कितना था, 9 केजी को खरीदा उसने 405 रुपए में। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए 1 केजी का। 1 केजी बराबर 405/9 कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 4 और 9 पंचे 45। 1 किलो आम की कॉस्ट प्राइस अपने को कितनी आ गई, 45 रुपए। क्या बोलता है, यदि वह 10% लाभ चाहता है तो शेष आम को वो कितने रुपए प्रति किलो में बेचे। अपने को क्या चाहिए, बेचे मतलब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस अपने को पता है 45, 10% लाभ मतलब 100 प्लस 10 अपॉन 100। 45 गुणा 110/100, ये गया ये गया। देखो या तो यही काट के यहां दशमलव लगा दो। अब मल्टीप्लाई करिए, 11 पंचे 55 का 5 हासिल आया 5, 11 चौक 44, 44 और 5, और ये एक अंक के बाद दशमलव मतलब एक अंक के बाद दशमलव, मतलब हर आम को उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 49 रुपया 50 पैसा। खरीदा कितने में था, 45। ठीक है, खराब, क्योंकि खराब को तो बेच नहीं पाएगा वो, इसीलिए आपको सही आमों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे आमों का कॉस्ट प्राइस निकालना है, सही आमों का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तभी वो सही आमों को ही तो बेच पाएगा ना, तब उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। किसी को दिक्कत इन दोनों क्वेश्चनों में, ठीक है। टाइप नंबर 12, टाइप नंबर 12 देखिए ध्यान से, ये सवाल बहुत पूछता है ना। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, 10 रुपया का 5 खरीदा और 15 रुपए के 6 की दर से इसको बेच दिया। लाभ का मतलब ये आपको बता ही रहे लाभ होगा, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। क्या किया, 10 रुपया में कितना संतरा खरीदा और 15 रुपए में कितना संतरा बेचा, 6। ठीक है, तो आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। जैसा बोल रहा हूं देखिए, लाभ मतलब कहीं ना कहीं आपको क्रय मूल्य होगा और कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य होगा। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी ना लाभ होगा। आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत। जैसा बोला है वैसा कर दो। ऐसे यहां लिखो 10 का 5, 15 का 6। कुछ किया मैं, नहीं किया, नहीं किया ना। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 छक्के 60, ये जो ये देखो इससे और इसका गुना हुआ, ये लिखाएगा यहां। 15 पंचे, ये लिखाएगा यहां। अब मैं आपको बता रहा हूं चीज, देखो कॉस्ट प्राइस के नीचे जो मान होगा वो कॉस्ट प्राइस का होगा, सेलिंग प्राइस के नीचे जो मान होगा वो सेलिंग प्राइस का होगा। कैसे मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 60, 10 छक्के 60, ये 60। तो कॉस्ट प्राइस के जस्ट नीचे क्या लिखाया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 60, 15 पंचे 75। सेलिंग प्राइस के नीचे क्या लिखाया है 75, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 75। अब आपको पता है प्रतिशत लाभ कैसे निकालते थे, बराबर
अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100 नहीं 100%, 100%। लाभ कितना दिख रहा है? अब सेलिंग प्राइस कितना है? 75 माइनस 60। कॉस्ट प्राइस कितना है? 60। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% से, ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा क्या? 60 गुणा 100%, 15 चौक, ये 25 बार। तो क्या हो जाएगा बेटा? 25% का लाभ, 25% का लाभ होगा। क्या होगा? 25% का लाभ होगा। कैसे बनाया हूं ध्यान देना है। 10 का 5, 10 का 5, 15 का 6, एज इट इज लिख लिए। इस तरफ लिख लिए कास्ट प्राइस, इस तरफ लिख लिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कास्ट प्राइस से तभी लाभ होगा। ये देखिए 10 छक्के 60, ये आ गया, 15 पंचे 75, ये आ गया। जैसा लिखा हूं वैसा लिख लोगे? अगर हाँ बोलो तो आगे बढ़ू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी रुपए में 8, रुपए मतलब हमेशा होता है 1 रुपए, 1 रुपए में 8 नींबू खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया। तो 12 रुपए में मतलब ये देखो, उसे रुपए में 12 बेच दिया, 1 रुपए में कितना बेचा? 12। अब आप मेरे को बताओ लाभ होगा कि हानि? हानि होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 8 है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 है। तो हानि का प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% का क्या होगा? हानि होगा। कितने का हानि होगा? 33, 1/3। ठीक, सरल है सवाल। अगर सरल है तो 48 बनाइए। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से 10 रुपए का 11 पेंसिल लेता है। 10 रुपए का कितना पेंसिल लेता है? 11 पेंसिल। और 11 रुपए में 10 पेंसिल बेच देता है। जैसा जिसको दिया वैसा मान लिख देना है। मल्टीप्लाई करिए 10 दहम और 11 11। ये देखिए कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 100, सेलिंग प्राइस आ गया आपका 121। नहीं भी देता तो आप बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, कितने का लाभ हुआ? बटे कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये देखो 121 में अगर 100 को घटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 21 बटे क्या जाएगा? 100।
मल्टीप्लाई 100%, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 21%। 21% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सरल है सवाल, जैसे बताया हूं वैसे बनाओगे तो बहुत सरल है, और पुस्तकों के तरीके से जाओगे तो बहुत कठिन है। क्यों कर रहे हैं, अरे देखिए एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाना, 10 रुपया का 11 पेंसिल लिया, 10 रुपए में कितना पेंसिल लिया, 11 पेंसिल खरीदा, मैं 10 रुपया दिया सामने वाले को, मेरे को कितना पेंसिल मिला, 11। अब मैं जब बेचने गया तो मैं 11 रुपया लिया और उसमें से 10 ही पेंसिल दिया, एक पेंसिल एक्स्ट्रा बचा लिया, कितने में, 11 में सामने वाले को कितना पेंसिल दिया, 10 पेंसिल दिया, और एक पेंसिल अलग बच गया, एक पेंसिल बच रहा है और 1 रुपया बच रहा है। तो हर बार जब भी मैं ऐसा काम करूंगा, एक पेंसिल एक्स्ट्रा बचेगा और 1 रुपया बचते जाएगा। इसी को देखा गया तो ये ओवरऑल प्रतिशत में कितना प्रतिशत का फायदा हो दे रहा है अपने को, 21%। इसको क्रॉस नियम बोला जाता है, क्रॉस नियम से ही बनाना है, इसको याद रखना, ठीक है। माना इसका 1 रुपया होगा, फिर उसका विक्रय मूल्य निकालना है, फिर पहले में अंतर, फिर दूसरे में अंतर, फिर दोनों को रख के लाभ हानि, इतना नहीं करना है आपको, सीधा क्रॉस नियम से बनाना है। आपको केवल वहां गोला लगाना है। बात समझ में आया ना, चलिए टाइप नंबर 13, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ गया। देखिए अभी क्या था, 1 रुपया में 15 कलम लेता था और 1 रुपया में कितना कलम बेच देता था, ऐसे ही था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ गया, एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 पेंसिल, ठीक है, या पेन बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, हानि। अगर 20% का क्या प्राप्त करना चाहता हो, लाभ, तो 1 रुपए में कितना पेन बेचना पड़ेगा। अगर 1 रुपया का वो 15 पेन बेच देता है, बी कॉमन सेंस, मेरे को ये बताओ, मैं अगर 1 रुपया में 15 पेन बेचता हूं, बेचा, तो मेरे को हो रहा है नुकसान, 20% का क्या हो रहा है। तो मेरे को 1 रुपया में कितना पेन बेचना चाहिए, 15 से ज्यादा कि 15 से कम। अरे 15 बेच रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, तो मैं उसको हो सकता है 10 बेचूं, हो सकता है 8 बेचूंगा, तब क्या होगा, तो 15 से कम आएगा आंसर, यही खत्म हो गया। अगर कॉमन सेंस है तो आंसर क्या आएगा, अगर कॉमन सेंस है तो। लेकिन ऑप्शन में अगर सभी 15 से नीचे के रहे तब, अब ये तो 10 हो गया, यहां 12 दे देता, यहां 9 दे देता, फिर ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस से बन गया, इसीलिए आ जाइए। इससे पहले मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, एक फार्मूला बताया था, याद आया फार्मूला। इसमें आगे एक और चीज जुड़ जाएगा, बस पिछले लास्ट क्लास का ये फार्मूला है, ठीक है। रुपए 1/√2 इक्वल टू प्राइस 1/प्राइस 2, आइटम 1/आइटम 2, याद आया। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, 100 प्लस माइनस x1, जहां 1 है उसके ऊपर में पूरा 1 है, जहां 2 है वहां नीचे में पूरा का पूरा क्या है। देखो रुपए कितना है
पहला जैसा दिया वैसा लिख के जाओ। 1 रुपए में वस्तु 1 कितना कलम, तब क्या होता है उसको 20% का हानि, हानि मतलब यहां प्लस होगा कि माइनस, तो 20% लाभ कमाने के लिए देखो 20% लाभ मतलब 100 + 20 होगा ना। 1 रुपए में कितने रुपए में, ये लो 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए, अब अपने को नहीं मालूम है, यहां पर अब लिख लेते हैं, इसका मान है एक्स, एक्स लिखना है, वाई लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, जो तुमको अच्छा लगे वो लिख लो। एक्स लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है सर, यहां पर सीधा सीधा वस्तु लिख लो, ये लीजिए, ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। छह बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 3 एकम, 3 पंचे, और 5 दूनी, अगर वो 1 रुपया का 10 पेन बेचेगा ना, तब उसको क्या होगा, 20% का क्या होगा फायदा, ठीक। बना लोगे क्वेश्चन, बनाओ। मैं आपको केवल 1 से 1.5 मिनट ही दूंगा, उतने में बन जाना चाहिए। कितना आ गया, इस खुशी में यहाँ पर ₹1 क्या है बेटा, 1 रुपया, वस्तु 1 कितना है, तब क्या होता है उसको 10% का, क्या कमाना है उसको, 20% का लाभ कमाना है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु, यहाँ चाहे वस्तु लिखो चाहे आइटम लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 120 बराबर, ये आ जाएगा 90, और 12 से देखो मत गुणा करिए, 12 × 90, क्योंकि 12 से कट जाएगा ये और ये 0 कट जाएगा ये, कितना, कितना नींबू बेचना पड़ेगा उसको,
कितना नींबू बेचना पड़ेगा? 9। अगर वो 1 रुपया का 12 नींबू बेच रहा था तब उसको 10% का नुकसान हो रहा था, लेकिन यदि वो 1 रुपया का 9 नींबू बेचेगा तब उसको क्या होगा? 20% का फायदा होगा। एकदम सरल सरल सवाल है, बस ये यहाँ ध्यान लगाओ ना, जहां 1 लिखा वहां 1, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते चलिए, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते चलो। चलिए इसको बनाओ। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते चलिए, बोल रहा हूं तो। इधर देखिए, एक व्यक्ति 8 रुपए के भाव से, मतलब ये 8 रुपए ऊपर लिख दिए, 8 के भाव से नींबू खरीदा। अच्छा रुपए के 8, अच्छा रुपए में 8, ओके, रुपए में 8, कितने रुपए में? रुपए जब भी बोलेगा तो 1 रुपए में 8 के भाव से नींबू खरीदा। अब वह रुपए में, मतलब 1 रुपए में किस भाव से बेचे कि उसे 60% का लाभ हो। अब कुछ नहीं दे रहा है ना इसमें, लाभ ना हानि, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स के जगह प्लस माइनस 0, ना तो लाभ बोल रहा है ना तो हानि, मतलब वही है, तो ये 0 मतलब वही का वही छोड़ दो। अब इसको क्या करना है? किस भाव से बेचे कि उसे देखो, अब अपने को 1 रुपए में कितना, यहां अपने को नहीं मालूम, वस्तु 2 कि उसको कितने का लाभ हो, 60% का लाभ हो। ये हो गया 160, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वस्तु 2 मल्टीप्लाई 160 बराबर 8 × 100। एक जीरो कट गया इसके साथ, 8 दूनी 16, 2 कट गया इसके साथ, मतलब वस्तु 2 5, कितना जाएगा? 5। 60% लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपए में कितने नींबू बेचने हैं? केवल 5। मतलब 8 रुपए में बेच रहे हैं, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि, इसलिए वहां लिख दिया डायरेक्ट 100। ना आपको बताया है कि 10% का लाभ हो रहा है ना 8% का नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं बताया है, तो वैसी का वैसी छोड़ दीजिए। ठीक, चले आगे। यार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति 4000 रुपए प्रति वस्तु, मतलब ये एक वस्तु का कीमत 4000 प्रति वस्तु और दूसरे वस्तु का कीमत भी दर से, दो वस्तु खरीदा, 4-4 हजार में दो वस्तु खरीदा, एक वस्तु को बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ।
दूसरे को बेचने पर उसको 20% का हानि हुआ। तो पूरे सौदे में, पूरा सौदा मतलब ये भी सौदा नहीं पड़ गया, ये भी सौदा, तब होगा पूरा सौदा। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? जब कास्ट प्राइस सेम है, क्रय मूल्य सेम है, तो 20% का लाभ इसमें पाएगा 4800 और इसमें पा जाएगा 3200। मतलब एक में 800 रुपया का नुकसान हुआ और एक में 800 का फायदा हुआ। तो ओवरऑल लाभ और हानि क्या होगा? 0। क्या आएगा आंसर इसका? हमेशा ऐसा आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन अब जो बोल रहा हूं लिखिए ध्यान से, अब नोट करके लिखना। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस समान हो, सेम है, और पहले वस्तु पर X% का लाभ और दूसरे वस्तु पर X% Y लिख दो। यहां पर एक वस्तु पर X% का लाभ और दूसरे वस्तु पर Y% की Y% की हानि हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर X - Y/2। X - Y/2 चूंकि क्या है, प्रतिशत है, इसलिए क्या लग जाएगा? प्रतिशत। ऐसे ही यहां लगा हुआ है लाभ और हानि का प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर। अभी वाले सवाल में आपको दिया था 20% का लाभ और 20% की हानि, ऊपर ही 0 हो गया, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? ना तो सौदे में लाभ होगा ना तो हानि। यही तो क्वेश्चन था क्या? लेकिन क्या देखना है आपको? कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? एकदम समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का 2000 है एक का 3000 है, ऐसा नहीं कि किसी का 200 है किसी का 800 है। अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य एकदम समान है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कैसा है? बिल्कुल समान है, और एक पर X% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर X% का हानि हो रहा है, तो पूरे सौदे में आपको लाभ या हानि का प्रतिशत, ठीक है, X यहां पर X लाभ होगा और Y हानि होगा, है ना भाई? X - Y/2 हो गया। देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो ध्यान से। फार्मूला मेरे पास है X - Y/2, लाभ या हानि का प्रतिशत। और ये लाभ क्या है? X लाभ कितना है? 20% का लाभ, ये हो गया X 20। Y कितना है? 20, ये हो गया 20/2। आ गया 0, क्योंकि 20 - 20 क्या आ जाएगा? 0/2 = 0। है सरल? चलिए बता रहा हूं, तो भी एक्स फार्मूला तो वही लगेगा।
आपको केवल एक चीज से मतलब है, क्रय मूल्य समान होना चाहिए, तब ये काम करेगा। प्रतिशत अलग अलग होगा तो एक्स और वाई का मान अलग अलग आएगा। एक्स और वाई का मान कैसा आएगा? अलग अलग आएगा। ये लीजिए 30% और 10% अलग अलग आएगा। बनाइए। बस आपको क्या देखना है, दोनों बकरी एक ही कीमत की होना चाहिए, उनका कास्ट प्राइस कितना होना चाहिए? सेम। प्रत्येक को 6 रुपए में खरीदा, मतलब कास्ट प्राइस क्या है? सेम है। और पहले बकरी पर 30% का लाभ, तो ये एक्स का मान 30, दूसरे पर भी 10% की हानि, वाई का मान आ गया 10/2 बराबर 20/2 इक्वल टू 10%। एकदम सरल लग रहा है सर, है ना? किसमें? जब पॉजिटिव आएगा तो लाभ, नेगेटिव आएगा तो हानि। लाभ का मान बड़ा है, अभी पॉजिटिव में आया इसलिए लाभ। अगर हानि का मान बड़ा होगा, लिखो एक क्वेश्चन, अभी समझा देता हूं, ठीक है? दो पंखों, दो समान क्रय मूल्य वाले पंखों, दो पंखे जिनका क्रय मूल्य समान है, ठीक है? एक पंखे को 20% लाभ पर, एक पंखे को 20% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 30% की हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देख मैडम, एक्स का मान यहां 20 है, वाई का मान यहां पर 30 है, नीचे तो हमेशा 2 आएगा, यहां पर आ जाएगा -10/2, कट के आ जाएगा -5। अब आपको -5 आंसर नहीं लेना है, ये माइनस ये बता रहा है कि क्या होगा, पूरे सौदे में 5% की हानि होगी। -5 आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये आपको समझना है कि 5% का क्या होगा? हानि होगा। क्लियर? जब लाभ का प्रतिशत ज्यादा है तो लाभ होगा और हानि का प्रतिशत ज्यादा है तो हानि होगा। सुकून, सुखी, सुखी है ना? हाँ, यूट्यूब में तेरा नाम आएगा, देख लेना, पढ़ाते रहूंगा, बाल सुकून ऐसे करके। हाँ, एकदम मुरझाए टाइप रहता, शादी वादी हो गया क्या तेरा रे? आए, ऐसा आदमी तभी होता है जब शादी हो गया रहता, जीवन में कोई रस ही नहीं है। हाँ, टाइप नंबर 15। अभी आपने क्या देखा, जब कॉस्ट प्राइस समान है, अब देखिए यहां पर बोलता है विक्रय मूल्य समान है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ और दूसरे वस्तु को बेचने पर उसे 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब आपको कास्ट प्राइस नहीं दिया भाई, बेचने का कीमत दिया है। अब वो वस्तु कितने की थी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बेचे दोनों को 5,000 में। हो सकता है कोई 2,000 वाला वस्तु हो, कोई 4,000 वाला हो। अभी कास्ट प्राइस क्या हो गया? अब अपन दोनों का विक्रय मूल्य लेकिन समान है, सेलिंग प्राइस समान है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, कि इसीलिए लाभ और हानि आ रहा है। दोनों को बेचने पर एक को लाभ हो रहा है और एक को हानि, मतलब कास्ट प्राइस अलग अलग था। सीधा यहीं से देख के समझ में आ जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। अगर विक्रय मूल्य समान है और एक एक को बेचने पर लाभ हो रहा है और दूसरे को बेचने पर, ये देखो, एक को बेचने पर लाभ हो रहा है और दूसरे को बेचने पर क्या हो रहा है, और दोनों को सेम कीमत में बेच रहे हैं, इसका मतलब दोनों का कास्ट प्राइस क्या है? इतना बात समझ में आया कि नहीं? ठीक। जब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान हो, लिखो फिर से नोट,
जब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समान हो, एक कंडीशन विक्रय मूल्य समान हो तथा एंड एक वस्तु को x% लाभ पर और दूसरे को y% हानि पर बेचने पर, या एक पर x% का लाभ दिया हो, दूसरे पर y% की हानि दिया हो, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आपको यह फार्मूला याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। यहां पर हमेशा होगा प्लस एक्स वाई अपान में 100, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और वहां पर क्या होगा हमेशा प्लस एक्स वाई अपान 100। जो जो मान दिया रख दो। अभी यही क्वेश्चन था ना, फार्मूला याद हुआ। एक वस्तु को 20% लाभ पर, लाभ मतलब प्लस 20, ठीक है। एक पर 10%, 20% का क्या हुआ लाभ, इसलिए प्लस 20। दूसरे पर 20% की हानि माइनस 20। प्लस किसको बताएगा, लाभ को। माइनस किसको बता रहा है, हानि को। यहां पर हमेशा प्लस होगा। जब एक प्लस में और एक माइनस में तो ब्रैकेट में लिख लेना 20 मल्टीप्लाई -20 बटे 100। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -400 बटे -4। क्या बता रहा है ये, 4% की हानि। देख, आपको कुछ पुस्तकें सॉल्व करोगे, जैसे मैथ्स की बहुत अच्छी पुस्तक आर एस अग्रवाल, एस डी यादव, वहां पर आपको देखेगा एक ऐसा सौदा जिसपे 20% तो लाभ पर लिया गया और 20% नुकसान पर बेच दिया गया। इस समय एक फार्मूला दिखाएगा x² अपान 100, और हमेशा क्या होगा, हानि। हमेशा क्या होता है, हानि। यहां पर 20% मतलब 20 का स्क्वायर बटे क्या जाएगा 100। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 बटे 100, मतलब ये आ गया 4, और 4% की हमेशा क्या होता है इसमें, हानि। ऐसा। अब ये तो आपको याद हो गया, बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, 20% का लाभ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दे दिया क्रय मूल्य वाला। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% के लाभ पर बेचा गया, एक को 20% की हानि पर। पूरे सौदे में क्या, आपको याद है x² अपान 100 -4। जबकि क्रय मूल्य जब समान है तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, ये थोड़ा दिमाग रखना है। भेड़ 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 चाल नहीं चलना है। बात समझ में आया। क्रय मूल्य जब समान होगा, जब क्रय मूल्य समान होगा तो x माइनस वाई बाई 2। जब विक्रय मूल्य समान होगा तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपान, ठीक।
कितना आ गया इसका? 4% का हानि। 4% की क्या होगी? बनाइए। अमन, अरे अमन, बाहर कोई आया, उसको बैठा, तो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। केबिन में बैठा। चलिए, एक व्यक्ति दो वस्तु, देखो 8,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा गया। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर? 8,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या है? 8,000 रुपए। दोनों का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य? सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस समान हो, फार्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ऑलवेज प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आगे चलिए, 10% की हानि, तो ये 10 पहले पर क्या हो रहा है? हानि, तो -10। दूसरे पर 10% का +10, यहां लगेगा प्लस। एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये हमेशा -10 इंटू 10 अपॉन 100। ये और ये तो कट गया, ये और ये कट गया। ऊपर में आएगा -100 अपॉन 100, कट के क्या गया? -1। ये -1 क्या बताएगा आपको? क्या बताता? -1 हानि। ऑलवेज क्या होगा इसमें? लॉस। कितना हो गया टाइप? चलिए नेक्स्ट, बाकी कल देखेंगे।